तो आज हम करंट अफेयर में दो तीन छोटी छोटी खबरें जिन पे ठीक ठाक सवाल बन सकता है एग्जाम में, उनमें एक तो खबर आई है डायबिटिक रेटिनोपैथी। रेटिना अपने कहां पर होती है शरीर में? आंख में, है ना। तो डायबिटीज की वजह से आंखों में अंधापन आना, कई बार सुना होगा आपने। जो लोग डायबिटिक होते हैं, जिनको मधुमेह की बीमारी होती है, वो लंबे समय तक बीमार रहे तो उनको जब घाव होता है, शरीर पर कोई वुंड हो जाता है, तो वो भरता नहीं है, जल्दी से घाव नहीं भरता है, आंखों में अंधापन आता है, और भी बहुत सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो एक तो खबर है अपनी डायबिटिक रेटिनोपैथी की। एक खबर लिथियम आयन बैटरीज जो आजकल ईवी में लगती हैं या फिर इन्वर्टर वगैरह में काम में ली जाती है बहुत सारी जगहों पर, उनसे रिलेटेड खबर है। और एक है हाईवे NH45 के ऊपर एमपी के अंदर रेड कलर की जो है वो 5 mm की प्लास्टिक माउंट की है, उससे रिलेटेड है। तीनों पे ही ठीक ठाक सवाल छोटे मोटे कभी बनाना चाहिए, हल्के फुल्के अंदाज में एग्जामिनर तो बना सकता है, और हम इन तीनों को ही देखते हैं। बहुत बड़ा इसका मतलब एक्सप्लेनेशन आप नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी पर। डायबिटीज क्या है? किसी व्यक्ति के ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए। क्यों बढ़ जाता है ब्लड के अंदर शुगर का लेवल? बहुत सारे कारण है। डायबिटीज टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, है ना। इंसुलिन हार्मोन की कमी होना, या फिर सेल के अंदर जो है वो जो रिसेप्टर है वो ग्लूकोज को एक्सेप्ट करना बंद कर दे। दो तीन कारण से होता है। कुल मिला के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहता है तो शरीर के ऊपर बैड इंपैक्ट पड़ता है, और उसकी वजह से जो बीमारी होती है उसका नाम है मधुमेह या डायबिटीज। अब ये डायबिटीज जो है वो शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करता है और अपनी आंखों की रेटिना को भी प्रभावित करता है। एक सामान्य व्यक्ति होता है, उसकी जो आंख होती है, हेल्दी आंख, वो ऐसी होती है कुछ। रेटिना के अंदर छोटी छोटी ब्लड वेसल्स नॉर्मली उभरी रहती है, आगे लेंस प्यूपिल वाला एरिया, है ना। लेकिन जिस व्यक्ति को डायबिटीज हो गया, उसकी जो आंखों को ब्लड सप्लाई करने वाली छोटी छोटी वेसल्स होती है, ये फूल जाती है, कई बार इनमें से ब्लीडिंग हो जाती है, रैप्चर होता है, और इसकी वजह से रेटिना के ऊपर बैड इंपैक्ट और कई बार मामलों में दिखना भी बंद हो जाता है। तो डायबिटीज जब लंबी कंडीशन हो, प्रोलॉन्ग डायबिटीज हो, उस समय किसी व्यक्ति की रेटिना डैमेज हो, रेटिना के ऊपर बैड इंपैक्ट पड़े, या फिर विजन लॉस हो जाए, दिखना ही बंद हो जाए, उस बीमारी का क्या नाम होता है? डायबिटिक रेटिनोपैथी, है ना। उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। इस डायबिटिक रेटिनोपैथी को जांच करने के लिए, किसी को ये है क्या डायबिटिक रेटिनोपैथी, उसकी एक आसान और सरल जो मेथड है वो अभी इंडिया में शुरू किया गया है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर या शुरुआती तौर पर। किसने ये शुरुआत की है? तो अपनी आर्मी है, उसके अंदर जो चिकित्सा वाली जो विंग होती है, उसको AFMC, जो बच्चे PMT वगैरह की तैयारी देते हैं वो AFMC वगैरह में जाते हैं, तो आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, AFMS, इसने सहयोग लिया है, कोलैबोरेशन लिया है। किसके साथ में? अपने दिल्ली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति, उनके नाम पर ऑप्थेल्मोलॉजी, किसको कहते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजी, नेत्र का जो विज्ञान होता है, आंखों से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है, उसको ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर एक सेंटर है ऑप्थेल्मोलॉजी का, कहां पर? नई दिल्ली में। और एक अपना एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स। तो कितने हो गए टोटल पक्षकार? 3। पहला कौन? आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विस। दूसरा कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंटर फॉर ऑप्थेल्मोलॉजी। और तीसरा कौन? एम्स। चौथा एक और है, अपना जो मिनिस्ट्री है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, परिवार कल्याण तथा स्वास्थ्य मंत्रालय, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसका एक AI का जो है वो टूल है, जिसका नाम AI का एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है E-हेल्थ, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। तो इन चारों के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है। किस किस के बीच में? ऑल इंडिया, ये जो आर्म्ड फोर्सेज वाली सर्विस है, दूसरा अपना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंटर फॉर ऑप्थेल्मोलॉजी, और तीसरा एम्स के बीच में, और चौथा ये जो एक E-हेल्थ जो प्लेटफॉर्म है, चलाते हैं, मेंटेन करते हैं हेल्थ से संबंधित कार्यों के लिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का है। इन चारों के बीच में कोलैबोरेशन से जो पेशेंट डायबिटीज से लंबे टाइम तक जूझ रहे हैं, उनकी आंखों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वो अंधे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, उसके लिए इन्होंने मिलकर के एक जो है वो व्यवस्था की है, जो अपनी डायबिटिक रेटिनोपैथी को स्कैन करके रियल टाइम उसके डाटा कलेक्ट करने की, ताकि समय रहते ही इलाज किया जा सके। देश के अंदर मेडिकल सेवाओं को प्रदान करने के लिए जो अपनी मिनिस्ट्री है, उसको ये पता रहे कि कितने लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं,
डायबिटीज की कंडीशन कैसी है, और डायबिटीज के कारण कारण विजन लॉस करने वाले लोग अपने देश में कितने हैं, कहां पर हैं, और उनकी कंडीशन कैसी है। तो उससे क्या होगा कि बेहतर तैयारी की जा सके, मरीजों की प्रायोरिटी करके उनका इलाज किया जा सके। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है जो डायबिटिक रेटिनोपैथी को स्कैन करेगा। इन 4 संस्थाओं ने मिलकर इस काम को शुरू किया और इसकी शुरुआत कब होती है? 16 दिसंबर, यानी कि कल की तारीख 16 दिसंबर 2025। कहां पर? नई दिल्ली में। अब इसके अंदर किया क्या जाएगा? किया यह जाएगा कि अपने देश में एक एआई है जिसका नाम है, एआई प्लेटफॉर्म है या टूल है जिसका नाम है मधु नेत्र एआई। मधु शब्द लिया है मधुमेह से। मधुमेह किसको कहते हैं? डायबिटीज। नेत्र किसको कहते हैं? आंख को कहते हैं। तो मधु नेत्र एआई जो किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? एआई टूल ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंटर फॉर ऑप्थेल्मोलॉजी द्वारा विकसित एक एआई, वेब आधारित एक एआई टूल है। यहां पर उपकरण का मतलब ये वाला कोई औजार वगैरह नहीं है, जो कंप्यूटर में यूज आने वाला, एआई में यूज आने वाला टूल है। क्या किया जाएगा इसमें? हाथ में पकड़ने वाले हैंड हेल्ड मतलब हाथ में पकड़ने वाले फंडस कैमरे, मतलब आगे की कोई भी चीज होती है उसके लिए फंडस यूज किया जाता है। तो जैसे आप आजकल देखते हो कि एक तो थर्मोमीटर पहले आते थे जो या तो मुंह में रखते थे या आर्मपिट में रखते थे, टेम्परेचर बताते थे। आजकल सीधा हाथ के ऊपर या माथे के ऊपर वो एक गन सी जैसा उपकरण होता है और उससे टेम्परेचर डिटेक्ट हो जाता है दूर से ही। ये कुछ वैसे ही कैमरे हैं जो जिस भी व्यक्ति को डायबिटिक रेटिनोपैथी उसको कहेंगे कि आंखें खोलो, क्या? हाँ, आंखें खोली, और आगे से ये कैमरा घुमाएंगे आंखों के ऊपर से और वो उसको अपने एआई आधारित वो स्कैनिंग करेगा और बता देगा कि इस व्यक्ति को डायबिटीज के कारण आगे विजन लॉस की समस्या हो सकती है या नहीं हो सकती है, इसके इलाज की कितनी जरूरत है, इलाज संभव है नहीं है। तो ये सारा काम उससे इस जो वो हैंड हेल्ड फंडस कैमरों से किया जा सकता है। इससे क्या होगा? स्क्रीनिंग कि किस व्यक्ति को समस्या है कि नहीं है। दूसरा, समस्या है तो किस ग्रेड की है। एकदम कम समस्या शुरुआती है, ठीक ठाक हो गई है, बहुत बढ़ गई है। और फिर ट्राई एजिंग। ट्राई एजिंग का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति की रोग की सीरियसनेस के आधार पर उसको लोकल इलाज देना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई हॉस्पिटल है कम्युनिटी का उसमें भेजना है, या रेफरल हॉस्पिटल और कोई एडवांस हॉस्पिटल है उसमें भेजना है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्राई एजिंग। रोग की बीमारी या स्थिति के आधार पर फैसला लेना कि उसको सामान्य इलाज की जरूरत है, एडमिट होने की जरूरत है, एडवांस केयर की जरूरत है, वो सारी प्रोसेस ट्राइजिंग कहलाती है। तो उससे क्या होगा कि अपना एविडेंस बेस्ड योजना बनाई जा सकती है। भारत के अंदर जो इस तरीके से डायबिटीज के कारण अंधे होने वाले लोगों की है उसके डेडिकेटेड एक पॉलिसी बनाई जा सकती है। इसका प्रभाव देश के कौन से हिस्सों में है, कौन से ज्योग्राफिकल रीजन में है, वो बिल्कुल क्लियर कट डाटाबेस पूरे देश का एक जगह पर आ जाएगा और उससे बेहतर एक नीति निर्माण में अपने को मदद मिल जाएगी। अच्छा, अभी इनिशियल लेवल पर जो प्रायोगिक तौर पर ये जो अपनी एएफएमएस है उसके द्वारा 7 जगहों पर यह सर्विस शुरू की जाएगी। उद्घाटन कहां हो गया? दिल्ली में। देश के अलग अलग हिस्सों में इसका जो है वो शुरुआत की जाएगी 7 सेंटर पर। इस मेडिकल सर्विस, आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस का पहला सेंटर कहां पर? पुणे में, वहां पर इसकी शुरुआत। गया कहां पर है? बिहार में, वहां पर। उसके बाद मुंबई, जोरहाट कहां है? असम में। चाय वगैरह की कैपिटल कहा जाता है, चाय वगैरह का काफी काम है, बागान वगैरह। तो जोरहाट असम में, बेंगलुरु, कोची केरल के अंदर, और धर्मशाला कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है क्या, या उत्तराखंड में है? वेरी गुड, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला। तो ये इन 7 जगहों पर इस तरीके से लोगों की आंखों के अंदर डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या उसकी स्कैनिंग करके डाटा इकट्ठा करके एक बेहतर पॉलिसी सरकार बना पाएगी, उसको लेकर किया गया है। अब हालांकि हमने इसको डिस्कस किया तो सवाल ऐसा कुछ लगता नहीं, ये क्या बात हुई, इसको क्या ही डिस्कस करें, लेकिन इसका एक सवाल सोल्व करेंगे तो अपने को समझ में आएगा वाकई एक सवाल लायक तो ये मटेरियल है ना। फिर उसके बाद में दूसरी बात करें अपन तो डायबिटिक रेटिनोपैथी तो अपन ने बताई दी। उसके बाद में भारत की पहली लार्ज स्केल बैटरी ग्रेड लिथियम रिफाइनरी। लिथियम क्या है? पीरियोडिक टेबल में पाए जाने वाला एक मेटल, कितने नंबर पे आता है? तीसरे स्थान पर, एटॉमिक नंबर तीसरा है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम तीसरे नंबर पे। किस काम में आता है लिथियम? बैटरीज को बनाने के लिए। आजकल जो बैटरीज आती है वो कौन सी है? लिथियम आयन बैटरी। तो अपना मोबाइल से लेकर के और लैपटॉप या अपने टैब से लेकर के ईवी वाली गाड़ियां, इन्वर्टर से लेके हर जगह पर आजकल जो वो बैटरीज की जरूरत पड़ती है। और सबसे एडवांस, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस, ड्यूरेबल बैटरी होती है लिथियम आयन बैटरी। अब लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए क्या चाहिएगा? लिथियम चाहिएगा।
अब लिथियम के लिए अगर हम दूसरों पर डिपेंडेंट रहेंगे तो क्या हम जो है वो ईवी के मामले में इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, बड़े प्रोड्यूसर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो लिथियम की कमी अपने देश में थी। अब लिथियम की बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करने के लिए एक एमओयू किसको कहते हैं? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि दो या दो से ज्यादा पक्षकार मिलकर भविष्य में किसी काम को करने के लिए सहमत हो गए हैं और उसके लिए उनके टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो आपस में उन्होंने फाइनल कर लिए, उसके अनुसार वो काम करेंगे। तो ये एमओयू किस किस के बीच में हुआ है? एक भारत सरकार और तेलंगाना की सामूहिक कंपनी है जिसका नाम है सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी। सिंगरेनी क्या है? तेलंगाना में एक गांव है जहां पर भारत में अंग्रेजों के टाइम पर सबसे पहले कोयले की खोज की गई। तो सिंगरेनी गांव है जहां पर किसकी खोज की गई? कोयले की। कोलियरीज किसको कहते हैं? कोयले की खदान और उसके आसपास जुड़ी हुई जो बिल्डिंग और वो जो सारा इकोसिस्टम होता है कोयले की खदान वाला, वो सारा क्या कहलाता है इंग्लिश में? कोलियरीज। कोल से जुड़ी हुई सारी जो कोयले की खदान प्लस उससे जुड़ी हुई जो सारी भी है। तो सिंगरेनी तेलंगाना और भारत सरकार की एक ज्वाइंट कंपनी है जिसका नाम है सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी, और हैदराबाद में एक कंपनी है जिसका नाम है अल्टमीन। क्या नाम है? अल्टमीन कंपनी क्या काम करती है? ये लिथियम आयन से संबंधित जो बैटरीज होती है उसके कंपोनेंट बनाने का काम करती है। मतलब ये बनाने का काम करती है और ये माइनिंग का काम करती है ना। इन दोनों के बीच में हैदराबाद तेलंगाना का जो है उसमें एक बड़े लेवल पर जो है वो बैटरी के अंदर काम में आने वाला लिथियम, उसके लिए उसकी रिफाइनरी या प्योरिफिकेशन की एक यूनिट लगाने के ऊपर इन दोनों के बीच में सहमति हो गई है। एमओयू हस्ताक्षर कर लिए है, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इससे अपने को क्या लाभ? इस परियोजना में 2250 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा जिसके कारण तेलंगाना में प्रति वर्ष कितना? 30,000 टन ऐसा लिथियम प्योरीफाई कर लिया जाएगा जिससे कि हम क्या बनाए पाएंगे? लिथियम आयन बैटरीज। उससे हमें क्या लाभ होगा? अपनी जो ईवी है या इलेक्ट्रॉनिक्स है उन सब जगहों पर अपने को बहुत तेजी आएगी रॉ मटेरियल सप्लाई होने में। तेलंगाना सरकार और भारत की स्वामित्व वाली सिंगरेनी कोलियरीज जो है वो कंपनी और अल्टमीन जो क्या बनाती है? लिथियम आयन बैटरी बनाने के उसके कंपोनेंट बनाने का काम करता है। तो उद्देश्य यही है कि भारत के अंदर जो है वो अच्छी क्वालिटी का लिथियम और जिससे घरेलू स्तर पर और वैश्विक स्तर पर हम ज्यादा बेहतर बैटरी बना पाए। कब से शुरू होगा ये प्रोग्राम? 2027 से। लिथियम के बारे में अपन ने ये बात की, बैटरी बनाने के काम में आता है। और भारत सरकार ने जो 30 क्रिटिकल मिनरल डिक्लेयर किए उनमें से एक नाम किसका है? लिथियम का है ना। अच्छा, क्रिटिकल मिनरल पूरी दुनिया में सभी देशों के लिए एक है या अलग अलग है? कौन तय करता है? उस देश की सरकार। किस बिहाफ पर? उसकी इकोनॉमी, उसकी सप्लाई चेन, वो सब चीजों को लेकर के कितना है हमने डिस्कस किया था उसके बारे में। तो क्रिटिकल मिनरल सूची में शामिल है। तो दूसरी खबर ये महत्वपूर्ण लगी मुझे। और तीसरा है अपना ये सोशल मीडिया पे आपको मध्य प्रदेश में NH45 नेशनल हाईवे नंबर 45 जो कहां से गुजरता है? वीरांगना दुर्गावती जो टाइगर रिजर्व है उसमें से गुजरता है ना। और ये कहां से कहां है? भोपाल से जबलपुर। भोपाल से जबलपुर ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इसमें इसका कुछ हिस्सा जो मध्य प्रदेश में वीरांगना दुर्गावती है। क्या नाम है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जिसको पहले क्या बोलते थे? नोरा देही अभ्यारण्य, है ना। तो इसके अंदर से गुजरने वाली जो टोटल इस वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में से टोटल ये जो NH45 का इसका कितना हिस्सा गुजरता है? 11.96। इसमें से 2 किलोमीटर के हिस्से के ऊपर ऐसे लाल रंग की जो है वो ड्यूरेबल प्लास्टिक से ऐसे वाले पैच बनाए हैं। ये ऐसे वाले बीच बीच में लाल रंग के ब्लॉक बना दिए। इससे क्या लाभ हो जाएगा? इससे क्या होगा कि जैसे ही वीरांगना दुर्गावती में ये जो लगभग 12 किलोमीटर का पैच है उसमें एंटर करेंगे तो ये जो 2 किलोमीटर का पैच है ये घाटी के पास है जहां पर वन्य जीवों के आने जाने का खूब सारा फ्रीक्वेंसी रहती है। अब तेज गति से गाड़ियां दौड़ रही है तो क्या होता है? जानवरों से टकराते हैं और जानवर मर जाते हैं। अब यहां पर जैसे ही ये वाला पैच स्टार्ट होगा लाल रंग वाला तो पहले ही पता लग जाएगा कि भाई यहां पर जानवरों की आवाजाही बहुत ज्यादा है और धीरे चलाओ गाड़ी ताकि किसी वन्य जीव जंतु को नुकसान ना पहुंच जाए। इससे वो लाभ हो जाएगा, है ना। तो ये तीसरी खबर ये है। अब ये तीनों चीजें एक साथ में अपन ने देखे और इनसे रिलेटेड सवाल। अब ये है इसकी सारी जो खबरें। और अगर कुछ डिटेल इसमें 5 mm मोटी गर्म करके लगाई गई थर्मोप्लास्टिक की लाल रंग की एक परत बिछाई गई है। उद्देश्य चमकीला लाल रंग दूसरे जो वो सचेत कर देता है
और वन्य जीव संवेदनशील एरिया गलियारा है उसमें प्रवेश कर रहे, धीरे चलाएंगे तो दुर्घटनाएं कम हो जाएंगी। सवाल सोल्व करो। दिखा पहला डायबिटिक रेटिनोपैथी वाला। कौन से सही कथन है? दोनों सही है, दोनों गलत है, एक सही एक गलत है। अच्छा चलो ठीक है, अगला सवाल सोल्व करो। ऑनलाइन वाले बच्चे भी इसका आंसर बताएं। दूसरा सवाल सोल्व करो। गलत कथन का चुनाव किया। कई बार अति उत्साह में हम क्या करते हैं, सही वाला कर देते हैं और यहां पर ऊपर सही या गलत देखें, अंडरलाइन करें उसको, है ना, सिली मिस्टेक होती है इससे। तो कौन सा सही है और कौन सा गलत है? आंसर क्या आएगा इसमें? क्यों आएगा डी? दोनों स्टेटमेंट सही है और हमसे पूछा क्या है। चलो अगला सवाल सोल्व करो। टेबल टॉप रेड मार्किंग किसमें की है? नेशनल हाईवे नंबर 45। ठीक है, तो ये है अपना आज का करंट अफेयर का पार्ट और मिलते हैं कल किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू।